अंग्रेजों को ये खबर लगी कि गुरु गोविंद अपने अनुयायियों के साथ भारी संख्या में एक सभा में उपस्थित होने वाले हैं और इस सभा में भील अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन भी कर सकते हैं। तारीख थी 17 नवंबर और साल था 1913। उस दिन माघ पूर्णिमा थी और मानगढ़ पहाड़ी पर वार्षिक मेला का आयोजन किया जाना था। भील बड़ी संख्या में मानगढ़ और अन्य जगहों पर इकट्ठा होने लगे थे और उस बढ़ती भीड़ ने ब्रिटिश साम्राज्य की रातों की नींद उड़ा दी और पुलिस ने कर्नल सटर्स के नेतृत्व में निर्दोष भील जाति के लोगों को घेरकर उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी और ये भयावह त्रासदी 2 घंटे तक चली और 1500 से अधिक भीलों के लहू से यह पहाड़ी रंग गई। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें फांसी की सज़ा हुई और जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। गोविंद गुरु जी ने जेल से रिहा होने के बाद बाकी अपना शेष जीवन भील सेवा सदन के नाम से भीलों की सेवा में लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें आर पार। ये हम सबके लिए प्रेरक है, हमारे लिए सुखद है। मानगढ़ धाम जनजातीय वीर वीरांगनाओं के तप, त्याग, तपस्या और देशभक्ति का प्रतिबिंब है। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों की साझी विरासत है। परसों यानी 30 अक्टूबर को गोविंद गुरु जी की पुण्यतिथि थी। मैं सभी देशवासियों की तरफ से गोविंद गुरु जी को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं गोविंद गुरु जी की तप तपस्या, उनके विचारों और आदर्शों को प्रणाम करता हूं। गोविंद गुरु जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत की परंपराओं के, भारत के आदर्शों के प्रतिनिधि थे। वो किसी रियासत के राजा नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लाखों लाखों आदिवासियों के नायक थे। अपने जीवन में उन्होंने अपना परिवार खो दिया, लेकिन हौसला कभी नहीं खोया। उन्होंने हर आदिवासी को, हर कमजोर, गरीब और भारतवासी को अपना परिवार बनाया। गोविंद गुरु ने अगर आदिवासी समाज के शोषण के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष का बिगुल फूंका, तो साथ ही अपने समाज की बुराइयों के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। का जो इतिहास है वो महान इतिहास है और मैं समझता हूं कि जितनी खोज की जाए आपको नई नई कहानी मिलेगी कि आदिवासियों ने जंग में गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने के लिए क्या क्या किया। आजादी की लड़ाई का सही इतिहास सचमुच में नहीं पढ़ाया गया और कई शहीद ऐसे थे जिनका बलिदान सामने नहीं आ पाया। और मानगढ़ में जो कुछ हुआ, मैं इसलिए नहीं बताना चाहता कि महेश जी ने विस्तार से आपको बताया है, लेकिन अपनी धर्म, अपनी संस्कृति और अंग्रेजों को चेतावते हुए गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में भूरटिया नहीं माने रे, नहीं माने रे, अंग्रेजों की चुनौती को स्वीकार किया और 1507 से ज्यादा भील भाई और बहनों ने यह बलिदान किया।
गुरु का जन्म 1858 में राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बंसिया गांव में हुआ था। वो गौर जाति से एक बंजारा परिवार के थे। उनका निधन साल 1931 में हुआ था। गोविंद गुरु ने किसी भी स्कूल या कॉलेज में शिक्षा हासिल नहीं की। वह शिक्षा का महत्व बहुत समझते थे। आदिवासी समाज में शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने काफी कुछ किया। उन्हें समझ लिया था कि जिस तरह से आदिवासी राजा महाराजा के बेगार करते हैं, अशिक्षितता व अज्ञानता की कई कुरीतियों की वजह से आदिवासी समाज को सम्मानित जीवन नहीं मिल रहा है। गोविंद गुरु ने उस समय ये महसूस किया कि उन्हें किसी भी तरह से आदिवासियों को इस बुराइयों से छुटकारा दिलाना है। आदिवासी समाज को सम्मान से जीने का हक भी दिलवाना। उन्होंने आदिवासी इलाके में भगत आंदोलन भी चलाया। उन्होंने सामाजिक सुधार पर बहुत काम किया। गोविंद गुरु ने आदिवासी समाज को एकजुट किया। आदिवासी समाज के बीच जागरूकता फैलाने का भी कार्य किया।